ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से एक है। वे तब बनते हैं जब एक विशाल तारा मर जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के तहत उसका कोर ढह जाता है। यह अंतरिक्ष का एक क्षेत्र बनाता है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। इस वीडियो में हम ब्लैक होल के गुणों का पता लगाएंगे, जिसमें उनका आकार, द्रव्यमान और कैसे वे अंतरिक्षमय के ताने बाने को विकृत करते हैं। स्वागत है हमारे YouTube चैनल छोटा सा ज्ञान में। हम विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल पर भी चर्चा करेंगे, जैसे तारकीय ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम इन ब्रह्मांडीय पहेलियों के रहस्यों में तल्लीन हैं और उनके आसपास होने वाली अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में सीखते हैं। ब्लैक होल के दो मुख्य प्रकार हैं, तारकीय ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। तारकीय ब्लैक होल एक विशाल तारे के पतन से बनते हैं। जब कोई तारा ईंधन से बाहर हो जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के बल को अंदर की ओर खींचने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता है। तारे का कोर तब अपने ही वजन के नीचे ढह जाता है, जिससे एक ब्लैक होल बन जाता है। तारकीय ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 20 गुना अधिक हो सकता है और वे आमतौर पर बाइनरी स्टार सिस्टम में पाए जाते हैं, जहां वे पास के साथी तारे से पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत बड़े और अधिक विशाल होते हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य के लाखों से लेकर अरबों गुना तक होता है। ऐसा माना जाता है कि वे हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल की उत्पत्ति अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन यह माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय या प्रारंभिक ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में गैस और धूल के सीधे पतन के माध्यम से बन सकते हैं। दोनों प्रकार के ब्लैक होल की विशेषता उनके मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से होती है, जो स्पेसटाइम के ताने बाने को विकृत कर सकता है और आसपास के पदार्थ को ब्लैक होल की ओर सर्पिल कर सकता है। यह तीव्र विकिरण और कण जेट बना सकता है, जिसे खगोलविदों द्वारा एक्सरे और रेडियो टेलीस्कोप जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके देखा जा सकता है। तारकीय ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल दोनों ही आकर्षक वस्तुएं हैं, जो ब्रह्मांड के कामकाज में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, और वे दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा गहन अध्ययन और शोध का विषय बने हुए हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल बेहद घने और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो तब बनते हैं जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर हो जाता है और इसका कोर गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ढह जाता है। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि एक बार जब यह घटना क्षितिज नामक एक निश्चित बिंदु से गुजर जाता है, तो कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता है। ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान, स्पिन और विद्युत आवेश की विशेषता होती है, और उनके आकार और गुणों के आधार पर उन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, तारकीय ब्लैक होल एक विशाल तारे के पतन से बनते हैं, जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं और माना जाता है कि वे कई छोटे ब्लैक होल के विलय से बने हैं। ब्लैक होल के गुणों का अध्ययन आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभाव के अवलोकन के माध्यम से किया गया है, जैसे कि तारे या गैस के बादल जो ब्लैक होल की ओर बढ़ते हुए अंदर खींचे जाते हैं और गर्म होते हैं। ब्लैक होल आकाशगंगाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे पास के सितारों और गैस की गति को प्रभावित कर सकते हैं और कुछ मामलों में नए सितारों के गठन को भी गति प्रदान कर सकते हैं। अपनी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद ब्लैक होल वैज्ञानिकों और जनता को समान रूप से आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड में कुछ सबसे चरम और आकर्षक घटनाओं की झलक पेश करते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है?
एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के तहत उसका कोर ढह जाता है। अपने अधिकांश जीवन के दौरान एक तारा परमाणु संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो हल्के तत्वों को भारी में फ्यूज करता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा तारे को अंदर की ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार करती है, जिससे उसका आकार और स्थिरता बनी रहती है। हालांकि एक बार जब तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं रह जाती है, जिससे तारे का मूल अपने स्वयं के भार के नीचे ढह जाता है। जैसे जैसे कोर ढहता है, यह सघन और सघन होता जाता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल और मजबूत होता जाता है। यदि तारे का शेष द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से नीचे है, तो कोर अंततः एक अत्यधिक सघन वस्तु के रूप में स्थिर हो जाएगा, जिसे न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर कोर का द्रव्यमान इस दहलीज से ऊपर है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, तो कोर शून्य आयतन और अनंत घनत्व के एक बिंदु तक गिरना जारी रहेगा, जिसे एक विलक्षणता कहा जाता है, जो घटना क्षितिज नामक सीमा से घिरा होता है। यह एक ब्लैक होल बनाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, प्रकाश भी नहीं, इससे बच सकता है। जिस प्रक्रिया से एक ब्लैक होल बनता है, वह एक आकर्षक और जटिल घटना है, जिसका दशकों से खगोलविदों द्वारा अध्ययन किया गया है। इसकी हमारी समझ के बावजूद वे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और पेचीदा वस्तुओं में से कुछ है। ब्लैक होल का पता कब चला था? ब्लैक होल के अस्तित्व की पहली बार भविष्यवाणी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और यह स्पेसटाइम के ताने बाने को कैसे विकृत कर सकता है। हालांकि ब्लैक होल का पता लगाने की पहली पुष्टि काफी समय बाद तक नहीं हुई थी। 1964 में भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ जॉन व्हीलर ने सामान्य सापेक्षता द्वारा भविष्यवाणी की गई काल्पनिक वस्तु का वर्णन करने के लिए ब्लैक होल शब्द गढ़ा। हालांकि यह 1971 तक नहीं था कि पहले संभावित ब्लैक होल की खोज की गई थी। खगोलविदों ने बाइनरी स्टार सिस्टम सिग्नस X1 से आने वाले एक्सरे विकिरण का एक मजबूत स्रोत देखा, जिसने एक विशाल वस्तु की उपस्थिति का सुझाव दिया, जो अपने साथी तारे से गैस खींच रहा था। आगे की टिप्पणियों ने पुष्टि की कि सिग्नस X1 में वस्तु वास्तव में एक ब्लैक होल थी, जिसका द्रव्यमान सूर्य के लगभग 15 गुना होने का अनुमान है। तब से कई अन्य ब्लैक होल विभिन्न तरीकों से खोजे गए हैं, जैसे कि आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभाव का अवलोकन करना, उनकी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनके अभिवृद्धि डिस्क का अवलोकन करना, जो गैस और अन्य सामग्री से बने होते हैं, जिन्हें गर्म किया जाता है। वे ब्लैक होल की ओर सर्पिल होते हैं। आज ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किए गए और पेचीदा वस्तुओं में से हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, सितारों और आकाशगंगाओं के विकास और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत कानूनों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ब्लैक होल की व्याख्या। अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत ब्लैक होल की हमारी समझ के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को पदार्थ और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण अंतरिक्षमय की वक्रता के रूप में वर्णित किया गया है। आइंस्टीन के समीकरणों ने भविष्यवाणी की थी कि यदि कोई वस्तु पर्याप्त रूप से विशाल और कॉम्पैक्ट है, तो यह एक गुरुत्वाकर्षण कुआं बना सकता है, जो इतना गहरा होगा कि कुछ भी, प्रकाश भी नहीं, इससे बच सकता है। यह वह अवधारणा है जिसे अब हम ब्लैक होल कहते हैं। सामान्य सापेक्षता के अनुसार एक ब्लैक होल का घटना क्षितिज बिना किसी वापसी के बिंदु है,
जिसके आगे कोई भी वस्तु या संकेत ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा हमेशा के लिए फंस जाएगा। ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु है जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। आइंस्टीन शुरू में ब्लैक होल के विचार को लेकर संशय में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसी वस्तुएं वास्तव में प्रकृति में मौजूद हो सकती हैं। हालांकि उनके समीकरणों ने उनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की और बाद के अवलोकनों और प्रयोगों ने पुष्टि की है कि ब्लैक होल वास्तविक है और आकाशगंगाओं के विकास और ब्रह्मांड की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत आधुनिक भौतिकी के स्तंभों में से एक बना हुआ है और इसने हमें ब्लैक होल सहित ब्रह्मांड में कुछ सबसे चरम और रहस्यमय घटनाओं को समझने में मदद की है। ब्लैक होल के बारे में कई वैज्ञानिकों ने वर्षों से ब्लैक होल की हमारी समझ में योगदान दिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रारंभिक सैद्धांतिक कार्य से लेकर खगोलविदों और भौतिकविदों द्वारा की गई कई अवलोकन संबंधी खोजों तक। यहाँ कुछ सबसे उल्लेखनीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्लैक होल का अध्ययन किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने ब्लैक होल की हमारी समझ के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान की। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर एक भारतीय अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने सितारों के विकास और उन स्थितियों का अध्ययन किया जो ब्लैक होल के गठन का कारण बन सकते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर सीमा की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जो कि एक न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में गिरने से पहले एक सफेद बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान हो सकता है। जॉन व्हीलर एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1964 में ब्लैक होल शब्द गढ़ा और सामान्य सापेक्षता और ब्लैक होल के अध्ययन में कई योगदान दिए। स्टीफन हॉकिंग एक ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने ब्लैक होल की हमारी समझ में हॉकिंग रेडिएशन की अवधारणा सहित कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जो सैद्धांतिक विकिरण है जो ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों के कारण उत्सर्जित करते हैं। ब्लैक होल की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक लगा होगा। नवीनतम वीडियो पर अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।